हेलो बचवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। कहता है सर 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपए ईच के, प्रीमियम है 8 रुपए पर शेयर। अच्छी बात है। ऑफर मिला शेयर होल्डर से प्रोस्पेक्टस को लेकर, बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी ने बोला कि पब्लिक इशू का पैसा कहां इस्तेमाल करेंगे, कहां 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 डायलिसिस कराएंगे। डायलिसिस होता है हॉस्पिटल में, उसके इक्विपमेंट्स आते हैं। कह रहे हैं हम आपसे पैसा खरीद के इक्विपमेंट परचेज करेंगे, ठीक है। कंपनी ने प्रॉपर मार्केट सर्वे किया, देखा क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी स्कोप है। अब कंपनी कह रही है भैया हम तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। पैसा लेकर आए थे डायलिसिस इक्विपमेंट के लिए, और आप कह रहे हो सॉफ्टवेयर बनाना है। सेक्शन 27। खुशबू आ रही हल्दी गंदा की है। आ रही है तो लिखना जरूर कमेंट सेक्शन में, एग्जाम्पल आपको याद है मेरा, ठीक है ना। कहते हैं डाइवर्ट करना चाहते हैं स्मॉल अमाउंट इक्विटी शेयर्स में। कहते हैं जी हम तो भैया ऐसा है कि हम तो पर्पस जो था वो पर्पस था इक्विपमेंट बनाने का, लेकिन हम तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। क्या डाइवर्जन कर सकते हैं सर? कर सकते हैं सर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन। बस एक बात ध्यान रखना, अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो उस केस में एग्जिट रूट देना पड़ता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर को। पहली बात। दूसरी एक और बात ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सेक्शन 27 कहता है कहीं भी पैसा डाइवर्ट करो कोई दिक्कत नहीं, बस लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मत खरीदना। ये बात ध्यान रखना, मत खरीदना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप डाइवर्जन करो कोई दिक्कत नहीं। कह रहे सरप्लस पैसा पड़ा हुआ था, बोर्ड कहता है भैया 2 रिजोल्यूशन पास करने आओ। पहला पहला कहते हैं जी ये पैसा सॉफ्टवेयर बनाने में हम पैसा खर्च करना चाहते हैं, करो एसआर पास करके। और जो पैसा कुछ बचा हुआ है 10 लाख के आसपास, उससे लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो सर पहला वाला तो आप कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन लिस्टेड कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद पाओगे, अब ये अलाउड नहीं है। कहता है सर किसी अनवांटेड सिचुएशन से बचने के लिए डायरेक्टर ने जनरल मीटिंग बुलाई, उसमें जो वोट फेवर में थे वो एक्सेस में थे अगेंस्ट वाले वोट से। जनरल मीटिंग में ओआर पास हो रहा है, समझ रहे हो आप, जितने वोट अगेंस्ट में है, एक वोट ज्यादा फेवर में, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लिखा हुआ क्वेश्चन में, लेकिन 3/4 नहीं पहुंचा। मतलब 3/4 नहीं पहुंचा मतलब एसआर पास नहीं हुआ। ओआर तो पास हुआ लेकिन एसआर पास करना पड़ेगा, ओआर से बात नहीं बनेगी। अब आप बताइए, शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया जीएम में वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी अप्रूवल जो चाहिए थी वो नहीं मिली। बिल्कुल ठीक बात है सर। आप बताइए, पब्लिश करना चाहिए था 2 तरह के न्यूज़पेपर, बिल्कुल पब्लिश करेंगे सर, इंग्लिश और वर्नाकुलर। शेयर होल्डर कह रहे हैं आपने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी नहीं दिया, यहां भी गलती है आपकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेयर होल्डर। और तीसरी बात, जो आप लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसे लगा रहे हो, ये तो आप लगा ही नहीं सकते। तीनों ऑब्जेक्शन टेनेबल है शेयर होल्डर्स के। पहला ये कहना कि एसआर के अप्रूवल चाहिए थे, ओआर से बात नहीं बनेगी। दूसरा ये कहना कि दोनों न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना था, वो आपको देना पड़ेगा, वो आपने दिया नहीं, वो गलती। तीसरा, लिस्टेड कंपनी में पैसा नहीं लगा पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है सर। अगला बताइए, रचित ने अपना हाउस शिफ्ट किया है बिना एड्रेस अपडेट किए। सबसे बड़ी गलती है, आपने एड्रेस अपडेट नहीं किया अपने अकाउंट्स में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब पता है? सेक्शन 27 जीसी एक्ट का, भेजते ही इफेक्टिव हो जाएगा। अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड, भेजते ही इफेक्टिव है। ओल्ड एड्रेस पे डिपार्टमेंट की गलती क्या है? आप एड्रेस अपडेट नहीं करोगे, पुराने एड्रेस पे भेजेगा। जो वहां करेंटली बंदा रह रहा था उसने मना कर दिया, डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया। रचित कह रहा है मेरे को तो नोटिस कभी मिला ही नहीं। आप बताइए, प्रॉपर है नोटिस? बिल्कुल प्रॉपर है सर। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपने एड्रेस अपडेट नहीं है, गलती आपकी है ना सर। गलती उनकी थोड़ी, गलती आपकी है। निर्मल इंटरप्राइजेस नोटिस भेजना चाहता है एजीएम का। कहता है कंपनी कह रही है नोटिस भेजना है बाय स्पीड पोस्ट टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ ईच मेंबर, और अब अपलोड भी कर रही है वेबसाइट में। एक मेंबर कपूर बगल में अब्रॉड में रहता है, उसने अपनी मेल आईडी दी है, कह रहा है मुझे ना मेल नहीं भेजा आपने। अगर कपूर साहब कह रहे हैं मुझे मेल करो, तो मेल ही करोगे। याद है सेक्शन 20 में 5 तरीके अलाउड है: रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर,
हैंड डिलीवरी या इलेक्ट्रॉनिक मेल। कहता है आपने स्पीड पोस्ट से भेजना है सर, स्पीड पोस्ट भी अलाउड है, लेकिन अगर मेंबर कह रहा है मैं सर इंडिया में रहूंगा ही नहीं, मुझे मेल कर दो, फिर भी आपने मेल नहीं किया, उसे मेल नहीं किया, कंपनी की गलती। एक लीगल नोटिस जो था कंपनी के नाम का, वो बाय हैंड डिलीवर किया गया, बाय हैंड डिलीवर कर सकते हैं सर, हैंड डिलीवरी अलाउड है, वो अलाउड है हैंड डिलीवरी। डिलीवरी का टाइम, पूरा पॉइंट सुना, डिलीवरी के टाइम पे ऑफिस बंद था, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का था नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, सेंडर ने नोटिस चिपका दिया रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंपनी के, नहीं चलेगा सर। हैंड डिलीवरी का मतलब है किसी को डिलीवर कर क्या होगे ना भाई, चिपका के थोड़ी आ जाओगे नोटिस आप। नया क्वेश्चन है, आज तक कभी क्वेश्चन ना कभी आया है आरटीपी में, ना किसी एमटीपी, ना किसी पीवाईक्यू में, आपको बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट नया है सर। हैंड डिलीवरी का मतलब है डिलीवर करके आओगे आप, चिपकाना इज नॉट हैंड डिलीवरी कि रिप्रेजेंटेटिव ने चिपकाया है आप मेन डोर में, नहीं चलेगा। अच्छा आप बताओ, कंपनी का जो मोड है एजीएम को नोटिस भेजने, कपूर को वैलिड है? बिल्कुल नहीं। जब कपूर साहब कह रहे हैं मुझे आप मेल करो तो मेल करोगे ना। दूसरा पॉइंट, जो कंपनी को नोटिस भेजा गया है, जो आपने कंपनी को नोटिस भेजना था वो चिपका दिया उसके मेन डोर पे, क्या वो सही है? नहीं। ठीक। कहता है सर बोर्ड रिपोर्ट बना रहे हैं आप, कंपनी सेक्रेटरी ने देखा कि बोर्ड रिपोर्ट में डीआरएस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कुछ बातें बताई जाएंगी, बिल्कुल बताई जाएंगी कि एएस माने गए हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर, बिल्कुल ठीक बात है। एमडी को ऐसा लगता है कि डीआरएस एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है, इसमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जैसी चीजों का या कंप्लायंस ऑफ लॉ जैसी चीजों को कोई जिक्र होने की जरूरत नहीं। गलत कह रहा है सर, इन दोनों पॉइंट का जिक्र होता है डीआरएस में, याद करिए, होता है सर। थियोरेटिकल ये है, थोड़ा केस स्टडी का फॉर्म दे दिया है इसको। आप बताइए एमडी सही कह रहा है? नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा, आप बताओ कौन से मेथड डीआरएस में कवर होते हैं? यार डीआरएस में क्या कवर होता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन है, सफिशिएंट केयर फॉर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, फ्रॉड को रोकना और पकड़ना, ठीक है, आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंसिस्टेंट एडिक्वेट, सारी बातें आती हैं उसमें, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स माने जाएं उसको लेकर, ठीक है। तो उसमें ये भी एक पॉइंट आता है, फाइनेंशियल कंट्रोल कंप्लायंस ऑफ लॉ वाला भी पॉइंट आता है। तो आप ये कह रहे हो जो नहीं आएगा वो गलत है सर। कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव एक्ट कुछ बेनिफिट दे रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को जो सोशल काम करती हैं। कहता है बेनिफिट के लिए आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, किस एक्ट के अंदर? ये वाले एक्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है सर। 2024 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिपील हो गया और रिप्लेस हो गया 2024 के एक्ट से। ये वाला एक्ट रिपील और री इनेक्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन सेम रखा अपन ने, पुराने एक्ट वाला, कोई अमेंडमेंट भी नहीं था। सनराइज वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन मांग रही है और टैक्स बेनिफिट मांग रही है। टैक्स अथॉरिटी ने मना किया, कहते हैं आपका फर्म, आपकी 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 फाउंडेशन तो रजिस्टर्ड है पुराने एक्ट के अंदर, जबकि एग्जेम्पशन तब मिलेगा जब नया एक्ट होगा, पुराना एक्ट तो खत्म हो गया। अरे भाई सेक्शन 8 लगाओ ना जीसी एक्ट का। अगर इनकम टैक्स एक्ट में पुराने एक्ट का रेफरेंस दिया है तो आप उसे नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे? Any reference of the provision so repealed shall be construed as the reference to the provision so reenacted. रिपील्ड एक्ट के प्रोविजंस के रेफरेंस को रीएनेक्टेड के प्रोविजंस का रेफरेंस मानते हैं। सेक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन 8 2024 से पहले एक्ट था, उसने बोला कि पेनाल्टी लगेगी फैक्ट्रीज पे जो डायरेक्टली पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है रिवर्स में। तो कई सारी फैक्ट्रीज क्या करती थी कि वेस्ट करती तो थी लेकिन खुद डायरेक्टली नहीं, थर्ड पार्टी के थ्रू। इससे इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट करके भी बच जाया करती थी, दे एस्केप लायबिलिटी। फिर नया एक्ट आया, अरे मिसचीफ रूल पूछ लिया इसमें, हेडेंस रूल। लेजिस्लेचर ने एक्ट को अमेंड किया और बोला कि कोई भी पर्सन जो क्रिएट या कंट्रीब्यूट करेगा पॉल्यूशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लायबल होगा। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल्स बताइए,
सर कोर्ट शैल सप्रेस द मिस्चीफ एडवांस द रेमेडी, पर्पज इज कंस्ट्रक्शन, कई नाम है इसके तो खैर, मिस्चीफ रूल, हिडन रूल। 4 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे आपको। व्हाट वाज द लॉ, व्हाट वाज द मिस्चीफ, व्हाट इज द रेमेडी, व्हाट इज द रीजन फॉर रेमेडी।